अब क्लास के स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ गए हैं। डाउट, ये डाउट है छोटा सा। सम ऑफ एन टर्म को क्या लिखेंगे? एस एन लिखेंगे। सम ऑफ फाइव टर्म लिखा रहेगा तो एस फाइव लिखेंगे। सम ऑफ सेवन टर्म लिखा रहेगा तो एस सेवन लिखेंगे। सम ऑफ सेवन टर्म, ये एस एन का एक फॉर्मूला जो अपना लोग जानते हैं। एल, एल बोले तो nth टर्म, एल बोले तो लास्ट टर्म। एल को ही क्या बोला जाता है? एल को ही लास्ट टर्म भी बोला जाता है। ये सब एक ही चीजें का दो अलग अलग नामे हैं। ठीक ना? तो ये मैं पीछे का रिवीजन करा दिया हूँ छोटा सा। अभी जो आप देखोगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का है। सम ऑफ एपी निकालना है तो लिखोगे, पहले वाले को कैसे बनाओगे? हेयर एपी का कोई भी क्वेश्चन रहे एग्जाम में बन जाता है, शर्त यही है आप हमेशा दो चीजों पे ध्यान रखो। पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। कितना? 10 टर्म तक। 10 टर्म तक बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आया। हेयर ए कितना है? बोलोगे ए तो कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस बोले तो डी। डी कितना है? 7 - 2। क्या करोगे? बोलोगे 5। सभी में देखोगे 5 का ही अंतर ना। सम ऑफ एस एन, एस एन क्या होता है? बोलोगे n/2। 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया है? क्योंकि लास्ट टर्म तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ। ये 10 टर्म कहने का मतलब 10 टर्म तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहां लिखोगे S10। S10 इक्वल टू 10/2। पहली वाले टर्म को दोगुना कर दो, n - 1 यानी 10 में से एक माइनस कर दो, d को 5 कर दो। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 × 5 कितना? 45। कितना? 98। समझने में कोई दिक्कत? इसी तरह टर्म और इवेंट टर्म वाला था वो बताइए तो। क्या बोल रहे हो बालक? कौन था एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। देखो, इसमें सम ऑफ टर्म को निकालना है, मतलब 10 टर्म तक सम निकालना है। तो ये छोटी सी एक फॉर्मूला है एस एन। जितना भी बोलेगा उसको हाफ कर दो, n/2। पहली वाली टर्म को दोगुना कर दो, दो लिखा है तो चार लिख दो। उसके बाद जहां तक निकालना है n - 1 कर दो, उसके बाद डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। इसी बेस पे मैं नीचे सेकेंड वाला भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है तो यहाँ लिखोगे हेयर, हेयर जो क्वेश्चंस लिखा रहेगा उसको आराम पूर्वक लिख दोगे, सेम टू सेम आपका एग्जाम में भी क्वेश्चंस मैच कर जाएगा। टू 12 टर्म। ईपी का कोई भी क्वेश्चंस रहे हमेशा दो ही चीज पे ध्यान देना है। पहला फर्स्ट टर्म, ये ए क्या है? फर्स्ट टर्म -37। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाली टर्म। इसको कैलकुलेट करोगे तो -33 प्लस 37, ये कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? बोलोगे 4 आ गया। नाउ वी नो, क्या जानते हैं? एस एन, एस एन क्या होता है? तो बोलोगे n/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 डी करके ब्रैकेट लगा देना। एस
12। यहां देखोगे तो क्या लिखा हुआ है 12, तो यहां लिखोगे S12, तो 12/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म क्या है तो बोलोगे -37 प्लस, उसके बाद 12 - 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का। ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है, एक ब्रैकेट तो आपका ये वाला हो गया, ठीक ना, ये हो गया ये 6, और यहां से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 74 माइनस का, यहां से ये हो जाएगा 11 4 जा 45, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 6 - का 30, ये कितना हो जाएगा 180 आंसर। समझने में कोई दिक्कत? हमने बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझा। सर जब यहाँ पे आप 6 से इंटू किया है, तो जब पीछे वाले क्वेश्चन में 5 था तो 5 से क्यों नहीं किए हैं? फिर से पूछो तो क्या पूछ रही हो बालिका? नहीं, वो बोल रहे ना कि ये वाला क्वेश्चन था तो जब 6 वाला था, तो यहाँ पे जब आप 5 लिखे हैं तो उसको 5 से नहीं इंटू करना चाहिए। यहाँ पे 5 से तो मल्टीप्लाई किए ही है। अरे अरे 5 से मल्टीप्लाई करना था जी, 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 9 4 5 जा 45, 5 4 जा 20, यानी 24, तो ये हो जाएगा 245, ठीक ना, तो ये एक्चुअल में ही मल्टीप्लाई होती है। सही कराने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। सर एक बार पीछे कीजिए तो। नहीं, पीछे करें, ठीक है पीछे करें। ये ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोग बनाओ तो, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए एग्जाम में, क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं, ठीक ना, ऐसे नहीं है तो ये क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है मैं अलग से बता दूंगा, ठीक ना, क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है। हेयर 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक है ये, बोलोगे 100 तक, 200 टर्म। आपको सभी को सम निकालना है ना, तो आप पहचानो फर्स्ट टर्म क्या है, ए को क्या बोलते हैं पहली वाली टर्म, पहली वाली टर्म क्या है 0.6, अंतर कितने का है तो 1.7 - 0.6, यानी अंतर अंतर है 1.1 का, बोलोगे समझ गए, बोलोगे वी नो, क्या जानते हैं सम ऑफ एन टर्म, बोलोगे n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू का d। आपको कितना टर्म तक निकालना है 100 टर्म, तो लिखोगे हियर n = 100, therefore s100 = 100/2, उसके बाद ट्वाइस करोगे, यानी पहली वाली टर्म को दोगुना कर दो, प्लस 100 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1 का, 51.2 प्लस ये कितना है, बोलोगे 99, और इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना, तो बोलोगे 50 हो गया, इधर हो गया 1.2
प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 99, 99, 9, 987, 9, 9, 8, 17, 9, 1, 10। एक पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगा दो। बोलोगे हाँ सर, मैं एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 50 को मल्टीप्लाई करोगे, 9, 2, 11, उसके बाद 7, 1, 8, एक सर 7 जगह 8 होगा। यहाँ पे ना सही बोल रही है, सही बोल रही है। ये हो गया 1089। अब इसको आपस में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 को मल्टीप्लाई करोगे 110.1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5055, एक इसमें और जीरो लगेगा तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 5505। इसमें लिखोगे हेयर, ए का वैल्यू कितना, 1/15। कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, बोलोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15 का। दोनों का एलसीएम लोगे तो 65 - 4 इक्वल टू 1/60। नाउ सम ऑफ 11 टर्म, तो लिखोगे 11/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 2 × 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू टी यानी 1/60। कैलकुलेशन पे जरा सा ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होगी। प्लस ये हो जाएगा 10/6, तो ये 6 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11/2। यहां से हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6, 11/2, 30, 2×2 = 4 प्लस 6×5 = 30, 11/2, 9/30, 99/60। यहां से आप देख सकते हो, कैंसिल भी करा सकते हो, 33/20। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? अब आप बोलना, ठीक ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं उससे आप जवाब देना। ऊपर वाला क्वेश्चन तो अपना लोग अभी अभी बनाए हैं, ठीक ना। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, बोलोगे सर नीचे वाले क्वेश्चन में ये इस तरह का कोई बातें नहीं दिया हुआ है। मतलब ऊपर वाले में आपको एन क्या है, गिवन है, एन इज गिवन। कहाँ तक सम निकालना है, कौन सा टर्म तक सम निकालना है, ठीक ना, कितना। इसमें बोला 84 तक निकालना है, सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें पहले एन निकालना पड़ेगा ना। ये 10 जो लिखा हुआ है यहाँ तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा टर्म है, क्योंकि मुझे सम निकालने में एन का जरूरत पड़ता है ना। तो यहाँ पहले लिखोगे, क्वेश्चन समझ में आया? बोलोगे हाँ सर। एपी का कोई भी क्वेश्चन का है, हमेशा पहले फर्स्ट टर्म की मुझे तलाश रहती है। हेयर ए = 7, कॉमन डिफरेंस =
बोलोगे सर 10 1/2 माइनस का 7, तो ये हो गया आपका 21/2 माइनस 7, तो ये हो गया 2, 21 - 14 यानी 7/2, 7/2। अब सम निकालने में मुझे n/2 का जरूरत पड़ता है, n ही तो नहीं है। n कैसे आएगा? n आएगा लास्ट टर्म से, ठीक ना। हेयर ए एन, nth टर्म जो दिया हुआ है ये क्या है? nth टर्म यानी लास्ट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सभी चीजें आपको बतला रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन रहता तो नहीं बताते। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे a प्लस n - 1 इंटू डी, 84, यही है ना। तो आप a का वैल्यू लिख दो ना, a का वैल्यू बोलोगे सर मैं 7 लिख दूं, तो मैं भी बोलूंगा लिख दो। यही है ना, 7 प्लस n - 1 इंटू 7/2 इक्वल टू कितना? 84, यही है ना। अले अले अले, इधर आओ, देखो ये फोटो दिखाई दे रहा है। अच्छा हाय बोलो, हाय बोलो। ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ो पढ़ो। देखो यहाँ फोटो आ रहा है, तुम इधर इधर इधर। इधर इधर देखो इधर, बोलो हाय। ठीक, ठीक। अब ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इधर मैसेज आ गया, ए, नाम पूछ रहा है तुम्हारा, नाम क्या है? हाँ, इस इसमें बोलो। एंड्रे नाम, कौन से क्लास में हो? ओ, ठीक है, तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसमें n7 को दूसरी तरफ लेके आओगे, ठीक ना। तो n - 1 7/2 84 माइनस का 7, तो ये आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 77। मुझे कहीं ना कहीं n की वैल्यू लानी है, किसकी वैल्यू लानी है? n की। तो ये 2 को क्रॉस करेंगे और 7 को डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा, तो ये हो गया 11, n - 1 इक्वल टू कितना? 22। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 23। इसका मतलब जैसे ही n इक्वल टू 23 आया, इट मीन्स मुझे ये पता चल गया, मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म, यानी कितना निकालना है? S23 निकालना है। S23 बोले तो 23/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चाहो तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कुछ नहीं लिख सकते हो। वी नो एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक ना। ये वाली फॉर्मूला, मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ना। ये हो गया 23/2, फर्स्ट टर्म कितना का है? बोलोगे 7 का। लास्ट टर्म कितना है? जा भूल ही गए ना, लास्ट टर्म कितना है? 84, 84। तो ये आ गया आपका 23/2, ये आ गया आपका 91, ठीक ना। तो आप यहां से इन चीजों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता सकते हो। इसका आप आंसर बता सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक ना। तो निकाल दीजिए। अले अले, आंसर निकाल दे। बुक में देख के बताओ तो आंसर कितना है? सर कैलकुलेटर निकालिए।
सही बोला। सही बोला लड़का। 23 मल्टीप्लाई बाय 91। 91 कितना आया बोलोगे? 1 है। 2093 डिवाइडेड बाय 2। 1046 1/2। 2093 डिवाइडेड बाय 2। 1046.5। बुक वाला बहुत हार्ड सोल्यूशन देते हैं, 1.2 कर 1/2 करके दिया है। दे दिया ना आंसर जी, यही काफी है। बुक वाला आंसर दे दिया, यही काफी है। समझ में नहीं आएगा तो क्या आंसर था, 4 डाल। कैसे नहीं समझ में आएगा? समझना चाहोगे तब ना। आप तो आंसर पॉइंट में लाए हैं, हम लोग उसमें मिलाते चलेंगे कि 1/2 कहाँ आया रिजल्ट का। देखो हमने कितनी बार बोला है, जब तक कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेसिमल में नहीं रहे, मतलब आपको आंसर डेसिमल में नहीं लिखना है। कितनी बार समझाएं? छोटी बच्ची हो क्या? बताओ। ये चीजें ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में डेसिमल लगा हुआ। इट मीन्स अगर आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करके लिखिए, नहीं आ रहा है तो मत लिखिए, ठीक ना। अगर फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो। अब तो बात मान जाओ। हियर, ये क्वेश्चंस ठीक। अगर एग्जाम में आती है तो आप पहले इस तरह से लिखोगे। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है बोलो। नहीं कुछ। नहीं कुछ। दिक्कत आपके बगल वाले को है। ये भी पढ़ने का कोशिश कर रहा है। दिखाओ तो बच्चा लोग शांत रहेगा। देख रहे हो? हियर ए इक्वल टू कितना होगा? बोलोगे ए इक्वल टू, बोले तो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस एपी का कोई भी क्वेश्चंस रहे, हमेशा दो चीजों का तलाश रहना चाहिए। पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। नाउ आप एन सम ऑफ टर्म निकालने जा रहे हो, पता ही नहीं है कितना टर्म है, पता ही नहीं है कितना टर्म है। तो नाउ nth टर्म, nth टर्म क्या है? बोलो nth टर्म में तो 10 लिखा हुआ है, लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। चाहो तो एक दो स्टेप इसमें से मिस भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 34 प्लस n-1 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 10। n-1 माइनस का 2 इक्वल टू 10 - 34। ये कितना हो जाएगा बोलोगे? माइनस का 24। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलोगे? डिवाइड में। n का वैल्यू क्या रह जाएगी? 12 + 1 कितना? 13। अब मुझे वो सारी चीजें अवेलेबल है जो सम ऑफ टर्म निकालने के लिए जरूरत होता है। एस एन का दो फॉर्मूला होता है। पहला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक ना। एक होता है एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसमें भी वैल्यू फिर से पुट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें पुट करोगे तो थोड़ा जल्दी आया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है ना। कितना निकालना है? 13 टर्म, तो यहाँ लिखोगे 13/2। फर्स्ट टर्म कितना? 34। लास्ट टर्म कितना? 10। तो ये नहीं हो जाएगा 13/2।
ये हो जाएगा आपका कितना, 44। 6 6 तो 8, 286। अले अले अले, ये 2 से यहाँ कैंसिल हो गया था 22 टाइम्स में, ये 6 6 2 8, और उसके बाद कितना 286। देखो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, देखो किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, तो 2 को यहाँ भेज दो, 22 में 2 छुपा हुआ है, यानी 26 × 11। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है आसानी से, ये 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 के आगे कुछ नहीं है तो 0, यानी 2 कितना हो गया, 286। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? कोई दिक्कत? सर पीछे कीजिए ना। पीछे कर, ठीक है। चलो ले चले तुझे आगे सनम। सर हो गया। इस क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करो, वही पहले एन कितना है तो बोलोगे हेयर, एपी का कोई भी क्वेश्चंस रहे हमेशा ए लिखोगे और डी लिखोगे। -8 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -8 +5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये डी हो गया। नाउ nth टर्म ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बोलोगे -230। ए का वैल्यू लिख दोगे ए प्लस n-1 इंटू का डी। ए कितना -5 प्लस n-1, डी इक्वल टू कितना -3 इक्वल टू कितना -230। इधर हो गया -230 और इधर 5, तो ये कितना हो गया माइनस का 225। इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 5। एन की क्या वैल्यू रह जाएगी, बोलोगे एन की वैल्यू रह जाएगी 76। नाउ एस एन क्या होता है, n/2 ए प्लस एल, देयरफॉर एस 76, 76/2। पहला टर्म -5, लास्ट का टर्म माइनस का 230, ये हो जाएगा आपका कितना 38। ये हो जाएगा माइनस का 235। कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। तुम लोग को कैलकुलेटर दिख जाता है जी, हम जो सामने में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8930।
ये गलत बात है, आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहिए। क्या करे, बच्चा लोग ही गिफ्ट में दिया है कैलकुलेटर। तो क्या हुआ है, बीइंग अ मैथ्स टीचर आपको कैलकुलेटर यूज करना शोभा नहीं देता। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का। इस जो बाकी का क्वेश्चंस है उसको बनाओगे तो बन जाएगा, सभी क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। डू सॉल्व क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस डिफिकल्ट करा देते हैं, ठीक है। इतना डिफिकल्ट करा देंगे जो शायद ही किसी बच्चे से आपके क्लास में भी बन पाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस? द सम ऑफ, इसका थोड़ा ये चेंज कर देते हैं। ये भी सही नहीं, यही सही था। ये भी सही नहीं चल रही। पेज कलर ही सही नहीं। आपके पास सारा कलर लाइट है तो लाइट पेज पे कैसे लिख पाइए। यही तो दिक्कत है। द सम ऑफ 18 consecutive नेचुरल नंबर numbers is a perfect square. What is the smallest possible value of the sum? The sum of 18 consecutive natural number is a perfect square. What is the smallest possible value of the sum? सर सी होगा। सी नहीं होगा बालक। बी। अब हो जाएगा। बनाओ कैसे होगा। क्वेश्चंस को पहले थोड़ा टाइम लगाओ सॉल्व करने के लिए, उसके बाद बनाओ। क्वेश्चन को पहले थोड़ा टाइम दो सॉल्व करने के लिए, उसके बाद बनाओ। देखो, सम ऑफ 18 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक ना। सारा का सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। सारा का सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में ये तो बात कंफर्म हो गया अपने आप को। कॉमन डिफरेंस कितने होने हैं। कॉमन डिफरेंस कितना होना है, तो बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस तो 1 होना है। ये पेज सही नहीं लग रहा है यार। अब सही है।
नेचुरल नंबर में कॉमन डिफरेंस कितने का हमेशा होता है? तो बोलोगे कॉमन डिफरेंस तो 1 का होता है। ऑप्शन चेंज इसीलिए कर दिए क्योंकि बालक का ऑप्शन सही था। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में मुझे फर्स्ट टर्म के बारे में पता नहीं है, ये तो पता नहीं है कहां से होगा। बच्चा अक्सर 1 से शुरू कर देता है, नहीं। नेचुरल नंबर में सिर्फ ये कन्फर्म है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। हेयर एन के बारे में भी जानकारी है क्या? बोलोगे हाँ सर, एन के बारे में जानकारी है ना, 18 है। बोलोगे ये भी सही बात है। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाता है, n/2। फर्स्ट टर्म यानी 2x मान लेते हैं, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी। इसमें अपना लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसको भी यहाँ ए ही लिख लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। s 18 है ना, s 18 यानी 18/2। तो यहां से 2x प्लस n-1 यानी कितना, 17। d का वैल्यू कितना, 1 है तो d लिखोगे। और यहां से 9, 2x प्लस 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस कितना, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 153। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, 18x कितना है, 18x प्लस 153, ये क्या है? बोलोगे यही तो है सम ऑफ 18 टर्म। बोलोगे हाँ सर, इससे क्या आपको फायदा मिला? क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पूर्वक पढ़ोगे, ये क्या है, सम जो आया है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सम कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते ही हो, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह का नंबर मुझे ढूंढना है, इस तरह का क्या नंबर मुझे ढूंढना है, ठीक ना, जो कि क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बातों को समझिए, मुझे ये क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोलोगे हाँ सर समझ गया, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 153 से ज्यादा ढूंढेंगे, क्यों? क्योंकि x क्या है, x इज नेचुरल नंबर। x क्या है, बोलोगे x नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। देखो ध्यान पूर्वक समझोगे तभी समझ में आएगा। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 दे देंगे, सम कितना आ जाएगा, बोलोगे 18 प्लस 153, इसका सम निकालो। अगर s का वैल्यू 2 रह जाएगा, s का वैल्यू 3 रह जाएगा, s का वैल्यू 4 रह जाएगा, हमें सबसे छोटा चाहिए, ठीक ना। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 8, 8 3 11, उसके बाद देखो 5 1 6 7, 171 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। जब 2 रहेगा तब सम कितना निकलेगा, बोलेगा सर सब 2 रहेगा तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 153 में जोड़ देंगे, मतलब इसमें 18 और ऐड कर देना, ये ना 36 प्लस 153, ये भी हो जाएगा 6 3 9 आपका, 6 3 9, 5 3 8 और 189। और नीचे देखो,
जब सम 3 रहेगा तब ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अब इसमें देखो सम 3 पुट करो तो बोलोगे 18 54 प्लस 153, ये कितना आ जाएगा? बोलोगे 4 3 7, 5 5 10, और ये कितना? 207। बोलोगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सम इक्वल टू 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 153 करो, 18 चौक 72 प्लस 153 करो, और ये कितना हो जाएगा आपका? 225। और 225 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब क्या है? नॉट पॉसिबल। ये सब क्या है? पॉसिबल है ही नहीं। ओनली दिस। ठीक ना? जब एक्स का वैल्यू 4 रखोगे तब। हियर वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट, पिक स्मॉलेस्ट। कैसा? स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना? पिक करना है। देयरफॉर सम ऑफ सम इक्वल टू कितना? 225 आंसर। ठीक ना? बोलोगे सर ये तो बनाने में वो टाइम लग जाएगा। टाइम नहीं लगेगा। हिंट कहाँ पे छुपा हुआ है वो देखो। हिंट कहाँ पे छुपा हुआ है? सम इक्वल टू कितना है? बोलोगे 18x प्लस 153। 153 यही है ना? बोलोगे हाँ सर। 153 से हिंट देखो, हिंट में क्या दे रहा हूं। तभी तो कहलाओगे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। हिंट देखो कहा। 153 से जस्ट ज्यादा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही ना? 153 से जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 15 का क्या हो जाता है? बोलोगे 225। उसके बाद 14 का क्या हो जाता है? बोलोगे 196। 13 का क्या हो जाता है? 169। 12 का क्या हो जाता है? 159। 144। अब देखोगे ऑप्शन, अगर देखोगे आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में क्या? 169। हमको 18 जोड़ना में भी है। 1 जोड़ेंगे 18, एक बार 18 जोड़ेंगे। उसके बाद 36 जोड़ना है, 18 54 जोड़ना है, 18 चौक 72 जोड़ना है, इस तरह से। इकाई अंक देखो ना, ओनली सी यूनिट डिजिट। ओनली चेक यूनिट डिजिट। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करना। सिर्फ और सिर्फ यूनिट देखो। 8 3 11, एक वाला तो इसमें है ही नहीं। 4 3 7, इसमें 7 वाला है? नहीं है। 3 2 5, इसका पॉसिबिलिटी है। इसका देखो तो 6 3 9, हाँ इसका पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन 153 में 36 ऐड करोगे तो 169 से ज्यादा नहीं हो जाएगा जी। तीन गायब हो गया। हाँ। तो मतलब यही वाला एक ऑप्शन है जो क्या है? सही है। साहिब सर ने सही आंसर दिया था। वो ऑप्शन दिया था, आंसर तो आप सही किए। दिया ना जी। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना? उसके बाद खत्म कर देंगे। ये भी ओलंपियाड का है। जैसे अक्सर कोई बुक देखोगे ना तो उसमें पेज नंबर लिखा रहेगा। हाउ मेनी ऑड नंबर, ऑड नंबर पेज
आर देयर इन अ बुक, इन अ बुक ऑफ 1089 पेजेस। कोई बुक में 1089 पेज है, इसमें से आपको बताना है कितना ऑड पेज होगा। ब्रजेश, इसका आंसर बताओ तो बालक, हाँ। इसका आंसर बताओ। देखो, जब भी पेज शुरू होगा, एक से शुरू होगा, एक, दो, तीन, इसी तरह से शुरू होगा ना। लास्ट कहाँ पे हो रहा है? ऑड पे। तो आप ऑड ऑड पे इंट करा के देख लो, 4, 5। अगर 5 पेज तक जाएगा तो इसमें ऑड पेज की संख्या कितना हो जाएगा? बोलोगे एक हो गया, दो हो गया, तीन। कैसे पता चला? जो लास्ट टर्म है ना, उसमें एक ऐड कर दो, ऐड 1 टू लास्ट टर्म एंड डिवाइड। ये कितना है? 1089। 1089 में एक ऐड करोगे और दो से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 545, 545। समझ में आया जी? नहीं बोलोगे? इसको भी बच्चा कितना लोग बुक में बनाता है, 1, 3, 5, इस तरह से। लास्ट टर्म कितना है? 1089। अब इसमें ऑड पेज कितना होगा? यही है ना। तो बोलेगा ए कितना हो गया? 1 हो गया। डी कितना हो गया? 2 हो गया। nth टर्म यानी ए एन, nth टर्म, ए का वैल्यू कितना? 1। n-1, n-1 कॉमन डिफरेंस कितना का? 2 का। nth टर्म का वैल्यू कितना? 1089। n-2, n-1, 1088। अब ये आ जाएगा n-1, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 544। अब यहां से n इक्वल टू नहीं हो जाएगा 545, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा ना। क्या बालक एवं बालिका इस चीज को मानती हो? इसमें टाइम लग जाएगा। जो काम आसानी से सॉल्व हो सकता है तो उसको आसानी से सॉल्व कर लो ना। ठीक है, आगे की क्लास में आगे पढ़ेंगे। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे, नेक्स्ट क्लास। HW लिख सकते हो, सॉल्व एक्सरसाइज 5.3। जो सॉल्व करने में भी तबीयत खराब है किन्हीं का, तो वो अभी सॉल्व मत करो, बाद में कर लेना हमसे, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद। रखते हैं। सब बारी बारी से मैसेज करके चला गया।